सोचिए, एक राजा जिसे वरदान मिला कि उसे ना इंसान मार सकता है ना जानवर। उसे ना दिन में मारा जा सकता है ना रात में, ना धरती पर ना आसमान में। ओहो हो, तो क्या वो अमर हो गया? शायद नहीं। लेकिन फिर आया एक ऐसा रूप जो था आधा सिंह आधा मानव, और जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नरसिंह अवतार की पूरी कहानी, उस नई एनिमेटेड मूवी के जरिए जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंका दिया और हमारे दिलों में भक्ति और गर्व दोनों जगा दिया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा में आपको रोमांच, भावनाएं, प्रेरणा सब मिलेगा। कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब दो असुर भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया, और इसी से हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरा क्रोध भर गया, और उसने निश्चय किया कि वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई देव, दानव, मानव उसे हरा नहीं सकेगा। तो उसने गहन तपस्या शुरू की, इतनी कठोर साधना की कि देवी देवता भी चकित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोला, वर मांगो वत्स। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से कहा, मुझे वो वरदान दीजिए कि मुझे न कोई मानव मारे, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचा और तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश जारी किया, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। जो मेरा आदेश तोड़ेगा उसका नाश होगा। और यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है, क्योंकि पूरी दुनिया को अपने आप को भगवान बता देने वाले इंसान का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। महल के सुनहरे गलियारों में खेलने के बीच वो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जला लेता था। फिल्म में ये दृश्य इतने सुंदर और भावपूर्ण दिखाए गए हैं कि देखने वाले के मन में अपने आप भक्ति का भाव आ जाए। लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए यह किसी विद्रोह से कम नहीं था। वो बार बार प्रहलाद से कहता, बेटा विष्णु को छोड़ो, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद शांत स्वर में जवाब देता, पिता विष्णु ही सब पिताजी विष्णु ही सबके स्वामी हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करूंगा। इस मासूम दृढ़ता ने हिरण्यकशिपु के क्रोध को और भड़का दिया, और फिर शुरू हुई प्रहलाद को तोड़ने की कोशिश। पहले उसे नागों से भरे गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन सांपों ने तो उसे छुआ तक नहीं। फिर उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने भेजा गया, लेकिन हाथी उसके पास जाकर शांत हो गए। एक बार तो उसे होलिका की गोद में बैठाकर जलाने का प्रयास हुआ। होलिका के पास अग्नि से बचने का वरदान था, लेकिन भगवान की लीला देखिए, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हर बार भगवान विष्णु अदृश्य रूप में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे। फिल्म में ये इसे इतनी सुंदर एनिमेशन और प्रभावशाली संगीत के साथ दिखाए गए कि बच्चे और बड़े दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब आता है वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। हिरण्यकशिपु के क्रोध में प्रहलाद को बुलाया और पूछा, बोल तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ, भगवान तो हर जगह मौजूद है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंबे पर वार किया। अचानक महल गूंज उठा। एक गगनभेदी गर्जना हुई, जैसे आकाश और पृथ्वी कांप उठे हों। खंबा फटा और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु। लेकिन ये क्या? वो न मानव थे न पशु, बल्कि नरसिंह, आधा सिंह और आधा मानव। उनका चेहरा प्रचंड सिंह का, शरीर मानव का, नेत्र अग्नि के समान लाल, और आवाज बिजली जैसी। फिल्म में इस सीन को जिस तरह से दिखाया गया है, सच मानिए
देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संध्या का समय था, यानी कि न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे पर अपनी जांघों पर उठा लिया। न धरती न आकाश, और अपने तीखे नखों से उसका अंत किया। न अस्त्र था न शस्त्र। ब्रह्मा जी के दिए सारे वरदान टूट गए। धर्म की विजय हुई और अधर्म की हार। इसके बाद नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए देवता, ऋषि, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी आए, लेकिन वो शांत ना हुए। अंत में मासूम प्रहलाद ने भगवान के चरणों में जाकर कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरे लिए आए हैं, अब कृपा करके शांत हो जाइए। और भगवान ने अपने भक्त को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। चाहे अहंकार कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य और भक्ति के आगे नहीं टिक सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम ईमानदारी और विश्वास के साथ धर्म का पालन करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। दोस्तों, इस एनिमेटेड मूवी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के दिल को छू लिया है। ये बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट इसलिए बनी क्योंकि इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ें, हमारी आस्था की ताकत और भगवान की लीला का अद्भुत चित्रण किया गया है। मुझे लगता है ऐसी फिल्में सिर्फ देखनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने दोस्तों, परिवार और खासकर बच्चों को दिखानी भी चाहिए, ताकि वे भी जानें कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। अगर आपको ये कहानी और मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में अवतरित होते हैं। जय श्री नरसिंह देव। धन्यवाद।